चाय 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 गरम चाय 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 चाय। चाय आखिर क्या है चाय? क्या सिर्फ अदरक, इलायची, चाय पत्ती ही है चाय? चाय हमारी आम सी जिंदगी का खास हिस्सा है। भारत देशवासियों की पसंद इन्हीं टपरियों में बसती है। चाहे बोलो टपरी या फिर स्टॉल, लोगों को चाहिए मूड फ्रेश करने वाली चाय। चाय मूड फ्रेश करने के अलावा हमारी हेल्थ को भी अच्छे रखने में मदद करती है। कई चाय जैसे ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन उम्दा है। लिप्टन लीजिए। ग्रीन टी पीने से हमारा वजन घटता है और हार्ट के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। एक आम घर में कोई भी मेहमान आए और उनसे चाय ना पूछी जाए, ये तो नामुमकिन ही है। हमारे देश भारत में ना तो चाय की वैरायटी की कमी है और ना ही चाय पीने वालों की। चाहे हम बात करें कश्मीर की नून चाय की, जो पीने में नमकीन होती है और इसको अलग अलग जगहों पर पिंक चाय भी कहा जाता है, या फिर चाहे हम बात करें असम की रोंग शाह चाय की, हल्के से फ्लेवर, चाहे बात हो कोलकाता के नींबू चाय की जो बंगाली लेमन टी है, या फिर बात हो हैदराबाद की ईरानी चाय की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पर्शियन के साथ साथ भारत के मुंबई शहर आई थी और फिर हैदराबाद ने इसे अपना लिया था। जितनी मशहूर ईरानी चाय है उतनी ही मशहूर केरला की सुलेमानी चाय भी है, जिसकी शुरुआत अरब में हुई थी और फिर वो केरला में आई। इन चाय के अलावा कई सारी चाय हमारे भारत में फेमस है, जैसे कंगरा चाय, दार्जिलिंग टी, नीलगिरी चाय आदि। ऐसी कई चाय मिलती है जिनका टेस्ट भले अलग हो, लेकिन उस चाय को पीने वाले लोगों का इमोशन वही होता है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और कहा जाता है कि इस चाय के किस्से की शुरुआत हुई चाइना से और ये सिल्क रूट के थ्रू इंडिया में आई थी। चाइना से चाय सबसे पहले मॉन्क्स लेकर आए थे, लेकिन इसको भारत के हर घर ने अपना समझकर अपना लिया। लेकिन इतिहास में चाय को भारत में लाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है, जिन्होंने 1834 में चाय को असम में उगाना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम लोग टपरियों के दौर से चाय कैफे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां ओल्ड जनरेशन की जान उन टपरियों में बसती है और वहीं यूथ उन कैफेज की चाय में। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इस परिवर्तन को जेन जी बहुत ही जल्दी अपना रहा है। बोबा टी एक ताइवानीज कल्चर है और जेन जी के बीच धीरे धीरे ट्रेंड में आता जा रहा है। जेन जी के बीच इसको पसंद भी काफ़ी करा जा रहा है। जेन जी के बीच बोबा टी भले ही कितनी पॉपुलर हो, लेकिन उन टपरियों की उस कड़क चाय की जगह कोई नहीं ले पाया है। और लेता भी कैसे, क्योंकि उस चाय का स्वाद लोगों की जबान नहीं मन में बसता है। चाय को कई कावा भी कहते हैं तो कई चाहा भी कहते हैं। नाम तो कई हैं, पर उसको बनाते हैं उस चाय को पीने वाले लोग, जो उस चाय को चाय की तरह नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह देखते हैं। चाहे वो कोई सा भी इमोशन हो, हर इमोशन का साथी चाय है। दोस्त से बात नहीं हो रही, चलो चाय की टपरी पे मिलते हैं। सर दर्द हो रहा है, चलो एक चाय की प्याली पी लेते हैं। चाहे कोई सी भी टेम्परेरी तकलीफ हो, लेकिन एक कप चाय देना इंडियंस के परमानेंट वर्ड्स होते हैं। टी तो बस एक शब्द है, असली इमोशन तो कुल्हड़ वाली चाय है। प्यार हो या दोस्ती का किस्सा, हर उस किस्से में एक हिस्सा उस चाय की प्याली का ही होता है। किसी ने खूब कहा है, कुछ तुझ पर उधार है,
कुछ मुझ पर उधार है। ये दोस्ती की मीठी यादें चाय की कर्जदार हैं।